नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविंदर रावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा सम्मोहन शक्ति के बारे में, वशीकरण के बारे में। दोस्तों, वशीकरण को लेके मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं। हमारे चैनल से लोग हमें संपर्क करते हैं कि आखिर वशीकरण का प्रभाव होता है या नहीं होता है, यह कैसे वर्क करता है, और कई सारे प्रश्न अनगिनत प्रकार के मेरे समक्ष आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस विषय के ऊपर भी बनाई जाए, क्योंकि किसी को अपने वश में करना, वशीकरण का तो यही मतलब है कि किसी को सम्मोहित करना, किसी को आकर्षित करना, ये एक बहुत ही जटिल क्रिया है। ये कोई इजी टास्क नहीं है। इसके लिए लगन होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और एक सही गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। वशीकरण एक इतनी जटिल क्रिया है, बहुत जटिल क्रिया है, लेकिन एक अच्छा तंत्र शास्त्री, जिसको तंत्र के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, वह इसको बहुत सरलतम तरीके से कर पाता है। और ज़्यादातर वशीकरण के लिए आपके पास वो लोग आएंगे जो पति पत्नी आपस में दुखी हैं, बात नहीं मानते एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे को वश में करने के लिए वशीकरण करा देते हैं। प्रेमी जोड़े एक दूसरे को कि ये हमारे साथ ही रहे, हमारे सम्मोहन में रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो वशीकरण होता है, बहुत छोटी, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तरंगे होती हैं, उनके ऊपर दोस्तों ये आधारित होता है। और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त साधना करनी पड़ती है। इसलिए एक अच्छा साधक ही किसी व्यक्ति के आंतरिक मन को पढ़ के, उसके आंतरिक मन में प्रवेश करके उस व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है। एक तरीके से जैसे लोगों को हिप्नोटाइज़ किया जाता है, और वो हिप्नोटाइज होने के बाद में उस बात से कन्वेंस हो जाता है जिस बात को हम उससे मनवाना चाहते हैं या उसको कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वशीकरण साधना भी होती है। अनुष्ठान किए जाते हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें इसके मूल भाव में छिपी हुई होती हैं। जो मंत्र की शक्ति होती है, उसकी जो गति होती है वो बहुत फास्ट होती है। और मंत्र शक्ति, मेरे मन की आवाज़ की जो गति है, उससे फास्ट कुछ नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर हम मूल भाव में जाएं, तो मंत्र को शक्ति का जो रूप कहा जाता है, माना जाता है। ओम उसका मूर्त रूप होता है। ओम, ओम कहते हैं ना हम, ओम के अंदर सब कुछ समाहित है। इसीलिए वशीकरण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर इसके करने वाले जो साधक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ध्यान एकाग्रता को एकाग्र नहीं कर पाता है। और जब तक उसकी मंत्रों के ऊपर और तंत्रों के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो वो सामने वाले व्यक्ति के मन को नहीं पढ़ पाएगा और तंत्रों के माध्यम से उसके शरीर तक, उसके अंतर मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें वशीकरण करना है, करवाना है, तो उसके पहले आपको एक बहुत ही अनुभवी साधक के पास जाना चाहिए। और अनुभवी साधक के पास जाकर के ही आपको यह कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई पैसा कमाने के लालच में बोल देता है कि हाँ हम वशीकरण कर देते हैं, पर यह सत्यता है कि हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि आप वशीकरण में यदि विश्वास करते हैं, तो आपको साथ साथ ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कुंडलियों के माध्यम से हम व्यक्ति की ग्रह गति को बता सकते हैं, ग्रह चाल को देख करके उसकी वर्तमान स्थिति का व्याख्यान कर सकते हैं। और जो मंत्र शक्ति होती है, मंत्र उच्चारण होता है,
वह जो उपाय होते हैं ज्योतिष के मंत्रों के द्वारा, उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में और हमारे इस शरीर के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है। इसलिए मंत्रों के द्वारा हम ज्योतिष के माध्यम से इस प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रतिष्ठित रत्न भी आप ले सकते हैं। पर दोस्तों, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर अवेयर होने की आवश्यकता है कि कोई भी वीडियो देखी वशीकरण के ऊपर और सोचा कि चलो चलते हैं और कुछ भी करवा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे पास कॉल आते हैं, मैं कहते हैं आप खूब जितना मर्जी पैसा ले लो वशीकरण कर दो। मैंने कहा हम करते ही नहीं हैं, हमारा ये कार्य ही नहीं है। पर दोस्तों, आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो क्यों ना आप पहले अपनी जन्मपत्री एक बार चेक कराइए। ग्रहों से आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा कि आखिर कहाँ कमी हो रही है और उसके उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए। नमस्कार।